लहसुन की फसल पर थ्रिप्स की रोकथाम। किसान भाइयों ने अलीका का स्प्रे किया, लांसर गोल्ड का स्प्रे किया, लैम्डा सालोथ्रीन का स्प्रे किया, प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% का ईसी का भी स्प्रे करके देख लिया, इमीडा क्लोरप्रिड का, थाइमेथॉक्सोम, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप लापरवाही भी कर रहे हैं और आपको क्या स्प्रे करना चाहिए इसकी भी जानकारी बताने वाले हैं। तो थ्रिप्स की 3 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा और अडल्ट। तो आपको किस अवस्था पर रोकथाम कर लेनी चाहिए। लहसुन की फसल पर थ्रिप्स की रोकथाम करने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना होगा। तो इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे थ्रिप्स की रोकथाम करने के लिए बेहतरीन दवाई। किसान भाई थ्रिप्स की रोकथाम करने के लिए लापरवाही बरतते हैं। कौन सी लापरवाही? जैसे देख रेख, घर और ऑफिस से खेत की दूरी बहुत ज़्यादा है तो हफ्ते में 15-15 दिन पर एक चक्कर लगाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 5 या फिर 6 दिनों के अंतराल पर अपने खेत पर विजिट जरूर करना चाहिए और पत्तों के आंतरिक सतह पर आपको जरूर देखना चाहिए कहीं रस चूसक कीटों का प्रकोप तो नहीं है, यानी थ्रिप्स का प्रकोप तो नहीं है। इसके अलावा स्प्रे पत्तों पर नहीं चिपकता है तो आपको सिलिकॉन चिप को जरूर मिलाना है। अब किसान भाई गलती कर देते हैं, तो जब भी आप लहसुन की फसल पर स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे ठीक तरीके से कभी नहीं चिपकेगा। यदि आप लहसुन की फसल पर सिलिकॉन चिप को मिलाना बहुत ही जरूरी होता है। प्रारंभिक चरणों पर थ्रिप्स की रोकथाम ना करना सबसे बड़ा कारण है। तो जैसे ही प्रारंभिक स्टेज पर थ्रिप्स का प्रकोप देखने के लिए मिलता है हमको तुरंत स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे पर देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्प्रे से पहले सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। और स्प्रे जब भी आप कर रहे हैं तो जो पंप है उच्च क्वालिटी वाला होना चाहिए। दवा ठीक तरीके से पत्तों पर बराबर पड़नी चाहिए। मजदूर या फिर लेबर जब भी स्प्रे कर रही है तो आप उस समय खेत पर उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है। पानी साफ होना चाहिए और पानी की मात्रा सही रखें और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें जब भी लहसुन की फसल पर स्प्रे आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको 1 एकड़ पर 10 पंप लग रहे हैं तो किसान भाई बोलते हैं कि चलो 8 में ही काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जितने पंप लग रहे हैं प्रॉपर आपको स्लो मोशन पर आराम से ठीक तरीके से दवाई पड़नी चाहिए। इस प्रकार आपको स्प्रे करना चाहिए। कहीं जगह छूट ना जाए तो आपको बराबर मात्रा पर स्प्रे करना चाहिए, पूरा डोज लेना चाहिए। और थ्रिप्स सकिंग पेस्ट जो पत्तों को कमजोर कर देता है और क्लोरोफिल को खाने का काम करता है, जिससे फसल कमजोर हो जाती है और 30 से 40% तक उपज उत्पादन में गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो थ्रिप्स के प्रकोप के कारण हमारी फसल ठीक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती है, जिससे उपज उत्पादन में गिरावट देखने के लिए मिलती है। यदि लहसुन की फसल पर कम थ्रिप्स का प्रकोप है तो आपको क्या स्प्रे करना है, और यदि थ्रिप्स का प्रकोप ज्यादा मात्रा पर है तो क्या स्प्रे आपको करना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। यदि आपकी लहसुन की फसल पर मीडियम और कम मात्रा पर थ्रिप्स का प्रकोप है तो आपको इमीडा क्लोरप्रिड और फिप्रोनिल 40% में आती है 80 ग्राम लेना है, और लैम्डा सालोथ्रीन 300 ml, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा प्रकोप है लहसुन की फसल पर थ्रिप्स का तो आपको क्या करना है, कृपया ध्यान से सुनिए। इमीडा क्लोरप्रिड और फिप्रोनिल 40% में आती है 80 ग्राम लेना है, और प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी को 300 ml लेना है, और उसी के साथ आपको मिक्स करना है लैम्डा सालोथ्रीन 300 ml 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए जब भी लहसुन की फसल पर थ्रिप्स का प्रकोप है। और बेहतर होगा कि जितना जल्दी आप स्प्रे करेंगे उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपको एक बात याद जरूर रखना है कि जब भी आप लहसुन की फसल पर स्प्रे कर रहे हैं तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करें, भरपूर रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों कुछ इस प्रकार यदि आप अपनी लहसुन की फसल पर इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। याद रखना, पहले सिंचाई करें फिर आपको स्प्रे करना है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।